भाजपा का किला जो है ढह गया। क्योंकि देखिए 30 सालों से देखा गया था, वहाँ पे 30 सालों से भाजपा का शासन था। 1995 से बात करें तो 1995 से लेकर अब तक बात करें तो भाजपा का शासन था। स्थिति को जम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी जो है उपचुनाव में वो नजर आया। देखिए सीधे तौर पे प्रशांत किशोर समझाने की कोशिश करते थे कि शिक्षा के लिए वोट दीजिए, अपने लिए वोट दीजिए, बदलाव के लिए वोट दीजिए। नवीन का जो बयान था वो बयान भी काफी सर्कुलेट हुआ वीडियो, वो भी एक इफेक्ट पड़ा लोगों के मन में। तो भाजपा को वोट करते थे, उनके पास विकल्प ही नहीं था कोई। लेकिन अब विकल्प के तौर पर अगर जनसुराज अगर पूरे जिले में और पूरे बिहार में अगर भ्रमण करें, लोगों को समझाने में कोशिश करें, सफल रहे, तो फिर कहा जा सकता है कि जनसुराज जो है विपक्षी पार्टी बनने उभर सकती है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। नमस्कार, बुलेट न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ हैं। आपको बता दूं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और प्रशांत किशोर को लोगों ने अपना विधायक भी चुन लिया है। लेकिन सबसे बड़ा मेरा सवाल रहेगा कि आखिर जिस तरीके से भाजपा को लोगों ने नकारा है उस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि 1995 के बाद से अगर बात करें तो वहां से नितिन नवीन के पिता और नितिन नवीन मिला के कई दशकों तक वहां के विधायक रहे हैं और वहां से जनता का जनप्रतिनिधित्व करते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर भाजपा के इतना दिग्गज नेता जो है प्रशांत किशोर को हराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर लगभग 19,000 वोट से वहां से जीत दर्ज किए हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पे हम आज डिस्कस करेंगे। आज इन जीतने का जो कारण है उस पर भी प्रकाश डालने की लगातार कोशिश करेंगे। अनिश, ये बताइए कि प्रशांत किशोर जो हैं उनको हराने के लिए, या फिर यूं कहे कि भाजपा जो है बांकीपुर विधानसभा में पूरी गद्दावर नेता को लगातार बुलाया। आप बात कर लें पवन सिंह, इन तमाम बड़े बड़े कलाकार को भी यहाँ आजमाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी जनता जो है प्रशांत किशोर को ही चुना है। देखिए प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से जीत प्राप्त की है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए क्या कुछ हुआ, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, मंत्री आए, कई विधायक भी वहाँ पे पहुँचे, तकरीबन 40 स्टार प्रचारक भाजपा के वहाँ पहुँचे हुए थे बांकीपुर विधानसभा में जब उपचुनाव था। तो देखिए उसके बाद भी जो है भाजपा का किला जो है ढह गया। क्योंकि देखिए 30 सालों से देखा गया था, वहाँ पे 30 सालों से भाजपा का शासन था। 1995 से बात करें तो 1995 से लेकर अब तक बात करें तो भाजपा का शासन था। लेकिन देखिए भाजपा का किला ढह गया है। चलिए एक सवाल ये बताइए कि प्रशांत किशोर के 5 अच्छी चीजें बताइए जो बांकीपुर में अच्छा रहा। देखिए प्रशांत किशोर की 5 अच्छी चीज़ ये है कि वो लोगों को बताने में ये रह गया कि बदलाव ज़रूरत है, बदलाव की मांग है। क्योंकि देखिए लगातार देखा जाता है जिस तरीके से जंतर मंतर दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर आंदोलन पटना में हुआ, और पटना में जब आंदोलन हुआ छात्रों को हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया, तो उसको लेके छात्रों में जो है बीजेपी के खिलाफ जो है नाराजगी देखने को मिली थी। तो इसको लेके जो एजेंडा सेट किया गया, देखिए वो कह रहा था कि प्रशांत किशोर है, जा रहे थे जगह छोटे व्यापारी से मिल रहे थे, उद्योगपति लोग से मिल रहे थे जो बांकीपुर में है, छोटे छोटे कारोबारियों से मिल रहे थे, लेकिन एक और स्ट्रैटेजी चाय पी रहे थे उनके साथ, जो हारे हुए पार्षद हैं उनसे भी शायद उनने मुलाकात करी थी, उससे भी मदद। देखिए प्रशांत किशोर ये कर रहे थे कि अपने वार्ड बांकीपुर में जितने वार्ड हैं वहाँ के हारे हुए जो कैंडिडेट है वार्ड में, उनको अपने गिरफ्त में कर लिए, उनसे जाके मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, समझ रहे थे बूथ का। हर बूथ में जैसे होता क्या है, वार्ड में जो हारे रहते हैं उनको पता रहता है कि बूथ में कितने लोग हैं, अपने वार्ड में कितने लोग हैं और कितने संख्या में लोग वोट दे सकते हैं, उनको पता रहता है संख्या। मतलब हारे का सहारा लिया। हाँ, हारे का सहारा ले रहे थे। और वो एक कहा जाता है हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, तो वो चीज़ ठीक है, वो भगवान पे है। लेकिन देखिए जो हारे हुए कैंडिडेट है उनको अपने पास गिरफ्त में लेके उस अपने किला को उन्होंने भेज दिया, भाजपा के किला को। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो देखिए पहले आप बात करें तो छात्रों का जो आंदोलन हुआ, इसमें छात्रों को डिटेन किया गया, तो इसमें बीजेपी के खिलाफ जो है नाराजगी देखने को मिली। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस्तीफे की मांग भी की है, तो इस्तीफा भी हुआ। तो बिहार में उसको लेके प्रशांत किशोर ने ये एजेंडा सेट किया कि बदलाव की जरूरत है, बदलाव की मांग है। तो देखिए सही सोच, सामूहिक प्रयास जो है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये करने में भाजपा जो प्रशांत किशोर थे, प्रशांत किशोर ये समझाने में वो आसान था उनको, ये समझाने में सफल रहे वो। देखिए बिहार में जो है ऑप्शन नहीं था, भाजपा या फिर आरजेडी, जेडीयू, इन 3 लोगों के अलावा बिहार के जनता को उतना
ऑप्शन नहीं था कि आखिर किसको चुने, क्यों चुने, कैसा चुने। लेकिन प्रशांत किशोर की जब से चर्चाएं होने लगी है 2025 की विधानसभा की बात करें, हालांकि उन्होंने उस विधानसभा में बहुत कुछ खास नहीं किया, लेकिन जो वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो जनता को उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जातिवाद से हटकर, कहीं ना कहीं जातिवाद से हटकर एक नई नैरेटिव, नई राजनीति को जन्म देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी जो है उपचुनाव में वो नजर आया। देखिए, सीधे तौर पे प्रशांत किशोर समझाने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा के लिए वोट दीजिए, अपने लिए वोट दीजिए, बदलाव के लिए वोट दीजिए। तो ये समझाने में वो सफल रहे। देखिए, सीधे तौर पे उन्होंने ये भी तक देखिए हो क्या गया था कि भरत तिवारी का एनकाउंटर और जो नीट छात्रा के साथ हुई हत्या, फिर उनके साथ जो रेप हुआ, उसके खिलाफ भी लोगों में नाराजगी थी। उनको अब तक न्याय नहीं मिला। यानी तो कि देश में जितने भी कामयाब एक्टिविटीज हो रही है, देश में जितनी भी घटनाएं घट रही है, जो प्रशासन के खिलाफ हो या फिर कोई ऐसा इशू है जो नेशनल लेवल की इशू है, सामाजिक इशू है, उसको लेकर यानी कि जनता कहीं ना कहीं एकजुट हो गई और ये मान लिया जाए कि सबक सिखाने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर समझाने में सफल रहे। लगातार सम्राट चौधरी पर भी हमला बोल रहे थे वो, कि सम्राट चौधरी को अगर मुझे सीएम, मुझे अगर विधायक बना दिया, अगर मैं चुन लिया जाऊंगा, तो फिर सम्राट चौधरी अपना कुर्सी छोड़ने में यहाँ से कुर्सी छोड़ दे, नहीं तो भाजपा वाले उनको कुर्सी छोड़ने के लिए आपके अनुसार ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या कमियां रह गई ये उपचुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कमियां ये रह गई कि हुआ क्या, देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि कहा यह जा रहा है कि पहले वो कैंडिडेट जो है, पहले बंटी को खड़ा किए थे, उसके बाद उन्होंने अपना कैंडिडेट बदल दिया। हो क्या रहा था, कैमरा फेस नहीं कर पा रहे थे नीरज सिन्हा, बोलने में विफल रहे थे, उनको कॉन्फिडेंस उन पर नहीं डेवलप हो पा रहा था। तो ये कारण हार का हो सकता है। दूसरा ये कारण है कि देखिए, जिस तरीके से नाराजगी थी, नितिन नवीन की बात की जाए तो नितिन नवीन समाज को लेकर एकजुट होना चाह रहे थे। कोकरोच जनता पार्टी को लेकर नितिन नवीन ने उनके खिलाफ बहुत सारा चीज बोला था, लेकिन देखिए कोकरोच पार्टी थी वो जेनजी के समर्थन में थी, यानी कि जेनजी का भी असर पड़ा। तो जो नितिन नवीन का जो बयान था, वो बयान भी काफी सर्कुलेट हुआ, वीडियो, वो भी एक इफेक्ट पड़ा लोगों के मन में। तो देखिए, और दूसरी बात ये है कि प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि हम जैसे वोट के एक दिन पहले, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उसके एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रशांत किशोर, और वो कहते हैं कि देखिए, हम इतने वोटों से जीतने वाले हैं कि भाजपा भविष्य में ये नहीं कह पाएगी कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो कोई भी चुनाव वहाँ पे जीत जाएगा। तो ये नैरेटिव सेट किया गया। लेकिन हालांकि अभी तक ये कौन ये बयान दिया है, भाजपा के किन नेताओं ने दिया है, किन जनप्रतिनिधि ने दिया है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से माइंड गेम खेला है, और माइंड गेम खेलते वो कामयाब हो गए हैं, और भाजपा का किला ढह दिए। वो 30 साल तक तकरीबन शासन था बांकीपुर में, और भाजपा के खिलाफ। देखिए, पहली बात ये थी कि भूमियार ब्राह्मण जो है, स्वर्ण वोटर है, हमेशा भाजपा को सपोर्ट करते हुए नजर आए। एक और चीज आई है, जैसे कि पिछली बार जो 2025 में लगभग 41% वोटिंग रेट रही है, और अब इस बार 34% के आसपास रही है। तो क्या लगता है आपको, कौन से लोग जो हैं इस बार वोट करने नहीं आए और किसको वोट नहीं किया? देखिए जैसे मतलब हुआ कहते काफी जेनजी लोग भी वोट करने नहीं आते, लेकिन देखिए 53,000 जो जेनजी थे वो वोट किए प्रशांत किशोर को। और मुस्लिम यादव का समीकरण भी था। मुस्लिम जो था, एक मुस्लिम और यादव एमवाई समीकरण है, वो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। वो कोर वोट टूट के प्रशांत किशोर के पाले में आया। इस बार भी बहुत गड़बड़ हो गया। आरजेडी को जो वोट मिलना चाहिए महज 14,000 पे सिमट गई है लगभग। वही चीज कह रहा हूँ कि आरजेडी, देखिए विकल्प में इसमें आरजेडी को लोग नहीं देख रहे थे, विकल्प में अब लोग प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। भविष्य में ये क्या होगा, देखिए बता दें आपको कि देखिए भाजपा जो है, भाजपा का जो कोर वोटर है, जो स्वर्ण वोटर उनके कोर वोटर्स माने जाते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, वो वोटर उनको सपोर्ट ही नहीं किए, क्योंकि नाराजगी देखने को मिला था, खास तौर पर देखा जा सकता था। तो वो जो नाराजगी देखने को मिला, अगर भविष्य में अगर देखिए देखिए पहले ये था कि अगर मान के चलिए कि भाजपा के जो भी वोटर्स थे, मान के चलिए लालू यादव का जब शासन था, तो लालू यादव के शासन में लोग ये सोच के, लालू यादव के शासन का डर से लोग भाजपा को वोट करते थे, उनके पास विकल्प ही नहीं था कोई। लेकिन अब विकल्प के तौर पर अगर जनसुराज अगर पूरे जिले में और पूरे बिहार में अगर भ्रमण करें, लोगों को समझाने में कोशिश करें, सफल रहे, तो फिर कहा जा सकता है कि जनसुराज जो है विपक्षी पार्टी उभर सकती है बनने में, उनको देर नहीं लगेगी। चलिए, अगर बात करें प्रशांत किशोर की जिस तरीके से राजनीतिक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, वो कहीं ना कहीं जनता को जो है वो पसंद आ रही है। इसका जो परिणाम है आप देख सकते हैं कि बांकीपुर में जिस तरीके से उन्होंने अच्छे वोट से जीता है, और आपको बता दूं कि महज 44,000 वोटों पे उनकी विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे नीरज कुमार सिन्हा, वो सिमट गए। 14,000 पर महज आरजेडी की जो उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, वो सिमट गई। लेकिन जिस तरीके से
प्रशांत किशोर को जनता ने पसंद किया, उनकी स्ट्रैटेजी को। तो अब कयास लगाई जा रही है कि बिहार में एक नई राजनीति को जन्म दी जाएगी, जो जात पात से हटकर जो समस्याएं हैं, पलायन का, बेरोजगारी का, भूखमरी की, ये समस्या जो है प्रशांत किशोर लगातार इस पे सरकार को घेरने की कोशिश किया था, आवाज बने थे। लेकिन अब देखिए, जो हमेशा किंग मेकर रहा है, लगातार कई नेता को जो है मुख्यमंत्री बना है। विजय थलापति को ले लें, ममता बनर्जी की बात करें, या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, या प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें 2014 की, इन तमाम लोगों के पीछे प्रशांत किशोर का हाथ रहा है, उनकी टीम रही है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बिहार में एक नई राजनीति को जन्म दिया है, ज़रा आप कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं। क्या बिहार में जो ऑप्शन था महज 2-3 लोगों के ऊपर था, क्या वो बदल जाएगा, या प्रशांत किशोर एक नई किरण बन के बिहार में आएंगे? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज़। ऐसे ही तमाम खबरों को आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।